जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला है, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? इसका सही आंसर है 4। तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं की पहचान की है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं का आंसर नंबर ए, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है? यह कथन है पियाजे का। अगला प्रश्न, निम्न में से यह कथन किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। नकल पर नहीं, खोज पर आधारित। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? इसका सही आंसर हो जाएगा लेव वेगोटस्की। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? नैतिक विकास से संबंधित कोहलबर्ग। यदि आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं, आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान। बालकों के नैतिक विज्ञान विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार। निमोनिया एक ऐसी व्यू निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है, तो इसका जो निमोनिक्स जो रचना होती है स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? तो यह हो जाएगा व्यक्तिगत इतिहास विधि, जो बालक के बारे में जानकारी ली जाती है। अगला है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो किस अवस्था में करता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। वेगोटस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, यानी फ्रेंड सर्कल इफेक्टिव कब हो जाता है? इसका किशोर अवस्था में। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? नए विचार उसमें इंक्लूड होते ही रहते हैं जब बच्चा बड़ा होता है, तो इसका हो जाएगा सतमीकरण। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो बच्चों का विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, यानी परिपक्व कब तक नहीं होता बच्चा? 6 साल तक का, 6 वर्ष। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? यानी अभी तक आधारहीन आत्म चेतना अवस्था होती है, तो ये हो जाएगा आपका किशोर अवस्था। किशोर अवस्था तक उसका चेतना नहीं ठीक होता। किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो हो जाएगा समाज का। समाज 12 लोगों का बना होता है। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ये पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बच्चों को कैसे परिपक्व बनाएंगे? कक्षा के बच्चों को कैसे परिपक्व बनाएंगे? सही हो जाएगा बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा हुआ।